नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में हम बात करेंगे, आज सामने आई गया राणा पर तकरार, राजपूतों की हुंकार। जी, अब तक आपने करणी सेना को देखा था जो हुंकार भर रही थी, लेकिन अब राणा सांगा पर राजपूत मैदान में आ गए हैं। तो आज इसी मुद्दे पर बात होने जा रही है यूपी मांगे उत्तर में। राणा सांगा पर शुरू हुआ विवाद थमने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। आज आपको बता दें, लखनऊ में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ 36 क्षत्रिय संगठन एकजुट हुए। हजारों कार्यकर्ताओं ने रामजीलाल के विरोध में हुंकार भरी और माफी की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सपा सांसद माफी मांगे वरना गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो जवाब में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी पलटवार कर दिया और अगर रामजीलाल के साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ तो सरकार जिम्मेदार होगी। उधर अलीगढ़ की करणी सेना के नेता मोहन चौहान ने अखिलेश यादव को लेकर विवादित बयान दिया और कहा कि अखिलेश यादव रामगोपाल यादव मुगलों की औलाद हैं, यानी राणा पर सियासी रण अभी जारी है। तो आज इसी मुद्दे पर हो रही है यूपी मांगे उत्तर की बात। पहले रिपोर्ट। लखनऊ की सड़कों पर प्रदर्शन, राणा पर बवाल, अखिलेश पर सवाल, एसपी सांसद के बयान का विरोध। राणा सांगा पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। यूपी की राजधानी लखनऊ में क्षत्रिय समाज ने हल्ला बोल दिया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने सपा सांसद रामजीलाल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में सुबह सड़कों पर प्रदर्शनकारियों को भारी हुजूम उमड़ा और बड़ी संख्या में क्षत्रिय संगठन इकट्ठा हो गए। प्रदर्शन के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। प्रदर्शनकारी अखिलेश यादव के घर न जा सके, इसीलिए उस रास्ते पर भी बैरिकेडिंग की गई थी। प्रदर्शन संसद में रामजीलाल सुमन के उस बयान के विरोध में था जिसमें उन्होंने राजपूत राणा सांगा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के विवादित बयान को लेकर जगह जगह क्षेत्रीय संगठन अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। लखनऊ में 1090 चौराहे पर इकट्ठा होकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। राणा सांगा पर विवादित बयान के विरोध में महासंग्राम यात्रा निकाली गई। इस महासंग्राम यात्रा में क्षत्रिय समाज के 36 संगठन शामिल रहे। हम लोगों का विरोध इस बात का है कि रामजीलाल सुमन माफी मांगे और महाराणा सांगा को महाराणा सांगा रहने दें। वहीं सपा सांसद रामजीलाल सुमन की टिप्पणी के विरोध में करणी सेना के नेता मोहन चौहान ने फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने राणा सांगा पर सपा सांसद के बयान का विरोध कर कहा कि अखिलेश यादव रामगोपाल यादव का डीएनए टेस्ट कराओ, रामजीलाल सुमन का डीएनए टेस्ट भी कराओ, ये मुगलों की औलाद है। देश में मिसाल बन जाए, भारत का अंतिम युद्ध होगा और मैं कहना चाहता हूँ अखिलेश का डीएनए चेक कराओ, रामगोपाल का डीएनए चेक कराओ, प्लस रामजीलाल सुमन का डीएनए चेक होना चाहिए। ये है मुगलों की औलाद। करणी सेना के नेता मोहित चौहान ने पहले भी रामजीलाल सुमन को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। तब उन्होंने रामजीलाल सुमन को गोली मारने वालों को 25 लाख का नाम देने की बात कही थी। इससे पहले करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने रामजीलाल सुमन के आगरा स्थित आवास पर तोड़फोड़ कर दी थी। इस हमले की निंदा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल खड़े किए थे। वहीं रामजीलाल सुमन की सुरक्षा के सवाल पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में हर एक व्यक्ति की सुरक्षा हमारा दायित्व है। इतिहास के पन्ने अगर पलटता है कोई, मैंने कहा रामजीलाल सुमन जी के साथ अगर किसी का व्यवहार खराब हुआ उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी खुद होंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि रामजीलाल सुमन के साथ कुछ भी होता है तो जिम्मेदार हमारी सरकार पूरे प्रदेश के एक एक व्यक्ति के सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। हर व्यक्ति को हम सुरक्षित माहौल प्रदान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के बयान से राजपूत समाज नाराज है। अब माफी की मांग अखिलेश यादव से भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, क्या है राणा सांगा विवाद, पहले ये जान लेते हैं, फिर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। जल्दी से आपको समझा देते हैं कि राणा सांगा पर विवाद हो सकता है सब जानते हो, लेकिन एक बार फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। जी हाँ, आपको लेकर चलते हैं। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने विवादित बयान दिया था। यह विवाद यहां से शुरू हुआ क्योंकि सपा के जो सांसद है रामजीलाल सुमन ने विवादित बयान दिया। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ। चलिए अगली लाइन मैं बताता हूं कि सपा सांसद रामजीलाल ने उसके बाद राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर गद्दार बताया। उन्होंने राज्यसभा में बयान दिया था और उनको राणा सांगा को गद्दार बता दिया था। उन्होंने कहा था कि बाबर को राणा सांगा लेकर आए थे भारत में। बयान के विरोध में करणी सेना ने हंगामा कर दिया। करणी सेना नाराज हो गई और हंगामा कर दिया और करणी सेना ने
आगरा में आपको बता दें कि उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया। उस दिन पथराव भी हुआ, पुलिसकर्मियों से झड़प भी हुई। ये विवाद फ्लैशबैक में लेकर जा रहा हूं मैं, क्योंकि ये फिर से अब आपको बता दें कि मुद्दा गर्माता जा रहा है। आगरा में जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था, सपा सांसद के घर पर हमला बोल दिया था और वहां पथराव भी हुआ था। हालांकि करणी सेना ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो रामजी लाल सुमन के कार्यकर्ता थे, उन्होंने छत से उन पर पथराव किया था। फिर उसके बाद रामगोपाल यादव ने दलित पर हमला करार दिया। रामगोपाल यादव भी कूद गए थे और शिवपाल यादव भी कूद गए थे और उनके घर पहुंचे थे और इसे पीडीएफ फॉर्मूला से जोड़ दिया, यानी इसे कोशिश की गई राजपूत वर्सेस दलित। अखिलेश यादव ने विवाद पर सफाई पेश की थी, क्योंकि अखिलेश यादव को पता था कि भाई जो उनको 37 सीटें मिली हैं लोकसभा में, उसमें दलितों का नहीं बल्कि राजपूतों ने भी तो वोट दिया होगा। तो अखिलेश यादव ने सफाई दे दी। समाज के अपमान की मंशा नहीं थी अखिलेश ने। लेकिन एक और पहलू है कि रामजी लाल सुमन अपने बयान पर अड़ग थे। अखिलेश यादव तो बच गए, निकल गए, लेकिन उसको दलित का एंगल देते रहे धीरे धीरे, और वही रामजी लाल सुमन ने किया। सांगा विवाद पर सीएम योगी का भी बयान आया था। उन्होंने भी कहा था कि महापुरुषों का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तमाम बीजेपी के नेताओं का बयान आया था, ये गलत हुआ है। राणा सांगा पर इस तरह का विवादित बयान नहीं देना चाहिए था। सपा को राणा सांगा का इतिहास नहीं पता है, सीएम योगी ने कहा था एक स्पेशल इंटरव्यू के दौरान। और ये फ्लैशबैक में चल रहे हैं हम, क्या क्या हुआ अब तक ये पूरी कहानी बता रहे हैं। क्षत्रिय महासभा ने सपा सांसद के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज क्षत्रिय महासभा ने, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ लखनऊ में 36 क्षत्रिय संगठन महाप्रदर्शन में शामिल हुए। यह आज का विवाद है, इसी पर आपको बता दें हम चर्चा करने जा रहे हैं। सपा सांसद से माफी की मांग की और अल्टीमेटम भी दे दिया है। अल्टीमेटम दे दिया है क्षत्रिय समाज ने कि या तो वो माफी मांगे, नहीं वरना अखिलेश यादव के घर का घेराव भी करने की बात कही है। जल्दी से आज का सवाल और फिर चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से आज के हमारे जो महत्वपूर्ण सवाल है वो अब आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहला सवाल है, सपा को माफी मांगने में क्या दिक्कत? यही तो बड़ा सवाल है। सॉरी कह दीजिए, सब खत्म हो जाएगा कि गलती हो गई। रामजी का बयान अखिलेश को क्यों नहीं लगा अपमान? रामजी लाल सुमन को जो बयान है वो अखिलेश यादव कह तो रहे हैं कि हमारी मंशा ये नहीं है, लेकिन वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि अपमान है? राणा सांगा का मुद्दा 2027 चुनाव तक चलेगा क्या? क्योंकि समाजवादी पार्टी चाहती कि दलित एंगल रहे, और दलित एंगल रहेगा तो उसे फायदा होगा, जिस तरह पीडीएफ का फॉर्मूला। राणा पर संग्राम सियासी है, ये सियासी तो नहीं है, ये जो अब ज्यादा खिंचता जा रहा है। ये भी हमारे आज के महत्वपूर्ण सवाल है, जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। आपको बता दें हमारे साथ बहुत सारे मेहमान भी होंगे और हमसे बात करेंगे, और हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या है ये मामला। तो हमारे आपको बता दें कि हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे। राणा पर तकरार, राजपूतों की हुंकार पर बात करेंगे। हमारे साथ विनोद बंसल रहेंगे, प्रवक्ता रहेंगे बीजेपी की तरफ से। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से रहेंगे। मनोज उपाध्याय जी बीजेपी की तरफ से रहेंगे, जो नेता हैं। मोहम्मद अखफाक मुस्लिम स्कॉलर रहेंगे। गौरव सिंह प्रदेश महामंत्री क्षत्रिय महासभा की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान जुड़ गए, और विनोद बंसल जी अभी जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा हम शामिल करेंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत कपिल श्रीवास्तव जी आपसे करना चाहूंगा। कपिल जी, छोटी सी बात, बस इतना कहना है कि गलती हो गई बयान पर, लेकिन माफी नहीं मांगी जा रही है तो बवाल बढ़ रहा है। और आप देखिए करणी सेना कूद रही थी, अब क्षत्रिय समाज कूद गया है और कह रहा है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे प्रदर्शन जारी होगा, हंगामा बढ़ेगा। कपिल जी, माफी से इतनी क्या दिक्कत है माफी मांगने में? वो कत्ल करते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, और कोई आहें लेता है तो हो जाता है बदनाम। करणी सेना के लोग दलित सांसद के घर चढ़ करके और जिस तरीके का उत्पात किए हैं, जिस तरीके की हिंसा किए हैं, उन्होंने कभी क्षमा याचना की? भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सपोर्ट कर रही है। योगी जी अच्छा अपने कपिल जी, पहले गलती किसने की? समाज के लोगों के साथ खुले, पहले गलती किसने की? क्या गुंडागर्दी करेंगे? कपिल जी, गुंडागर्दी करेंगे? पहले गलती किसने की? पहले और बाद की गलती का कोई मतलब नहीं होता। संसद के अंदर दिया हुआ बयान है, सांसद का एक विशेषाधिकार है, जो कार्रवाई होगी। कपिल श्रीवास्तव, आप मानते हैं कि राणा सांगा महापुरुष थे? उसके अंदर होगी। नहीं, मैं बस एक सवाल आपसे कपिल जी। कपिल श्रीवास्तव के मानने ना मानने का प्रश्न नहीं है। करणी सेना हो या क्षत्रिय समाज हो, उसे दलित समाज से भी माफी मांगनी पड़ेगी, जो उसने हजारों वर्ष तक उन दलितों का अपमान किया है। क्षत्रिय समाज को मांगना पड़ेगा। मानने के लिए तैयार है क्या क्षत्रिय समाज, जिन्होंने हजारों वर्ष तक दलितों का उत्पीड़न खुलेआम किया है और आज भी कर रहे हैं, मूंछ रखने पे करते हैं, तब तो आपको बुरा नहीं लगता है?
नहीं तो कपिल जी ये साफ मंशा मान ली जाए कि आप इसे दलित वर्सेस राजपूत करना चाहते हैं इस लड़ाई को। अगर इतना ही मान सम्मान है तो मुझे बतावें कि राणा सांगा तो ग्रेट थे, इसमें कहीं तो नहीं, आप दलितों पर सवाल, दलितों का मुद्दा उठा रहे। ठीक है कपिल जी आप मुझे बताएं, आप इस लड़ाई को दलित वर्सेस राजपूत करना चाहते हैं? अरे है, इसमें मानते क्या है? तो आपको लगता है कि राजपूत आपके लिए वोटर नहीं है, सिर्फ दलित वोटर आपके लिए? लगातार क्षत्रिय समाज के द्वारा किया जा रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको लगता है कि राजपूत ने वोट नहीं दिया इसलिए राजपूतों की बात नहीं करेंगे आप, संत समाज की बात नहीं होगी? घर उत्पात कराया जा रहा है। चलिए मैं जल्दी से गौरव सिंह आपने सुना, गौरव सिंह का रिएक्शन लेता हूं क्योंकि प्रदेश महामंत्री है क्षत्रिय महासभा के। गौरव जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार समुद्र भी अटी हो गया था तो भगवान श्री राम उससे अनुनय विनय कर रहे थे। उसी तरीके से हमारे करड़ी सेना के लोग ये पूछने गए थे कि भाई आप हमारे महापुरुषों के विषय में या हमारे राष्ट्र पुरुषों के विषय में उल्टी सीधी टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं, और उन्होंने वहां लाठीचार्ज करवाया, उन्होंने वहां पत्थर फेंकवाए उनके ऊपर। तो जब रामचंद्र जी हाथ जोड़कर नहीं मान रहे थे तो कहा गया कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। आज लखनऊ में हमारे साथियों द्वारा शांतिपूर्वक ये एक संदेश देने की कोशिश की गई कि अखिलेश यादव चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, वो परिवार के मुखिया हैं, उनको चाहिए अगर घर का बच्चा बदमाशी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है तो उसको बुलाकर डांटें, समझाएं और उससे कहें कि समाज को आहत करने वाली कोई बात ना की जाए। क्यों नहीं करते हैं वो? नहीं माफी नहीं मांगी गौरव जी उन्होंने भी मना कर दिया और कपिल जी भी कह रहे हैं माफी किस बात की? अरे पहले माफी उनको खुद से मांगनी चाहिए, अपने जेल भेजे और उनके घर बुलडोजर। महाराणा सांगा केवल राजपूतों की धरोहर नहीं है। आप दलितों की उपेक्षा जो किया है क्षत्रिय समाज ने अपने अंदर नहीं झांका है। दलितों के आप फिर दलित का एंगल ला रहे हैं, दलित की कोई बात ही नहीं। समाजवादी पार्टी के वो सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के वो सांसद हैं, वो ITR भरते हैं। दलित अभी बेवकूफी में नहीं आएगा। बहन मायावती जी ने सभा करके ये कह दिया कि दलित किसी भी चीज में फंसने वाला नहीं है। अब आप दलित को जो आपने एक नाम दिया है पीडीए का मतलब केवल पर्सनल डेवलपमेंट एजेंडा है और उसी एजेंडा के तहत आप दलित बनाम राजपूत कराने की साजिश कर रहे हैं। जाग चुका है आज का राजपूत, वो आपके चक्कर में नहीं पड़ने वाला है और न क्षत्रिय समाज। अपमान कराने का काम सुमन जी के ऊपर आतंकी कार्रवाई करके किया है, इसके लिए SC ST एक्ट में। ठीक है कपिल जी मेरा एक सवाल है, फिर मैं बाकी मेहमानों को भी जोड़ूंगा। कपिल जी आपको लगता है कि रामजीलाल सुमन ने गलती नहीं की? हमारा समाजवादी ठीक है रुकिए गौरव जी किसी पार्टी से संबंध नहीं है हमारा। कपिल श्रीवास्तव अरे गौरव जी रुकिए, घर पर गौरव जी रुकिए, हमारा संबंध केवल हमारे राष्ट्र पुरुषों हमारे राष्ट्र धर्म से। दलित की हत्या करने के लिए कपिल जी ठीक है आप दलित कहिए। कपिल जी कपिल श्रीवास्तव आप दलित कहिए ना। गौरव जी रुकिए, गौरव जी रुकिए। कपिल जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं चर्चा में और भी मेहमानों को जुड़ना है। कपिल श्रीवास्तव बस मुझे एक, ठीक है आप दलित कहिए, बार कहिए, 1000 बार कहिए, मैं आपको मंच दे रहा हूं। लेकिन कपिल श्रीवास्तव आप ये बताइए राणा सांगा महापुरुष थे या नहीं? राणा सांगा क्या गद्दार थे या नहीं? ये जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं चर्चा में। भाई मैं ये कह रहा हूं कि अकबर बादशाह को राजपूतों ने अपने यहाँ की बहनें दी तो उसका क्या मतलब है? इतिहास से क्या मतलब है? आप बताओ ना। महाराणा अरे इतिहास पर ही तो बवाल है ना कपिल श्रीवास्तव, आप इतिहास पर ही तो बवाल हो रहा ना। जिनको अपने इतिहास की जानकारी नहीं है, जो भी समाज अपने इतिहास के विषय में नहीं जानता है, फिर आप उनके साथ खड़े हैं। चलिए मैं लौट रहा हूँ, मुझे ये कहते हुए भी ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा। कपिल जी रुकिए, गौरव जी रुकिए, मेरे साथ आपको बता दें बीजेपी की तरफ से बीजेपी के नेता है मनोज उपाध्याय जी। ठीक है गौरव जी रुकिएगा। मनोज उपाध्याय जी कपिल श्रीवास्तव कह रहे हैं इशारा वही है कि माफी नहीं मांगेंगे और इससे दलित एंगल दिया जा रहा है, आप क्या कहते हैं? नहीं जेपी जी ये तो बहुत पुरानी आदत है इनका तो चरित्र है समाजवादियों का कि किस प्रकार से एंगल देना है। कभी आतंकवादियों का एंगल आ जाता है तो कभी दलितों का एंगल आ जाता है, लेकिन जीतने के बाद वोट लेंगे सबका, लेकिन काम करेंगे परिवार का। तो ये इनका पुराना चरित्र है, इसमें हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। रह गई बात आपका राणा सुमन जी के बयान पर, अभी हमारे कपिल भाई ने एक बात कहा, बहुत अच्छी बात कही, आहें लेता है उसकी इनकी शायरी में आया, बिल्कुल आया।
आहें लेता है, जब इनके ऊपर आहें पड़ता है, जब ये वही काम करते थे तो इनके समझ में नहीं आता है। आज राणा सांगा जो कि बाबर से भी युद्ध लड़े, जो कि सारे मुगल शासकों से युद्ध लड़े, लगभग 100 युद्धों को उन्होंने लड़ा और इस देश को एक अहम हिस्सा, एक महापुरुषों में अपना एक नाम दिया, और उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी से ऐसी उम्मीद हम कर भी सकते हैं, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी भगवान रामचंद्र के पवित्र ग्रंथ को फाड़ने और उनको हाथ से बैंक में लाने का काम किया, उसको प्रमोशन करने का काम करते हैं। उस नेता को जो समाजवादी औरंगजेब को लाके बीच में लाती है और उस पर राजनीति करती है, जो समाजवादी बाबर को लाके करती है, तो ये कोई नया बात इनके लिए नहीं है, ये इनका कल्चर है, ये इसी के दम पे ये राजनीति करते हैं। कपिल जी शोर मत मचाइए, बोलने ना दूंगा। कपिल जी चुप हो जाइए, जेपी जी इनको चुप कराइए, पहले जेपी जी चुप कराइए, मैं सब बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, अपने अपनी बारे में बोलिए तो अच्छा लगता है। कपिल जी आप वरिष्ठ वो हैं, कम से कम इस बात को सोचिए। दूसरी चीज मैं आपके जेपी जी कहना चाहता हूं, उन्होंने क्या कहा इस बात को देखिए। इनके सांसद ने कहा कि मुसलमान अपना तो ठेका लिए ही, लेकिन उन्होंने कहा कि मुसलमान बाबर की औलाद हैं, लेकिन गद्दार राणा सांगा की औलाद बाकी है। इन्होंने यह भी कहा कि हमारे स्कॉलर मेरे बगल में बैठे बताएंगे कि क्या भारत का मुसलमान बाबर की और औरंगजेब की औलाद है क्या? यह समाजवादी पार्टी कहती है, यही कह के मुसलमानों को डराते हुए लगातार उनको ठगने का काम समाजवादी पार्टी किया है, और विकास करने का काम खाली अपने परिवार के सिवा किसी और का नहीं किया है। यह कहने का काम समाजवादी संसद के पटल पे कहा है। यह कितने शर्मसार की बात है, मुसलमानों को जल्दी से कबीर जी जल्दी से कबीर जी कुछ मुसलमान इनके चक्कर में नहीं फंस रहा है तो अब दलितों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप कहिए तो मैं सुना भी दूंगा, मैं पूरे बयान के साथ सुना दूंगा, कोई साक्ष्य के साथ। मैं हवा में कपिल जी की तरह बात नहीं करूंगा कि जो मैंने बोला। कपिल श्रीवास्तव जल्दी से एक रिएक्शन दीजिएगा, बाकी मेहमानों को जोड़ना मुझे। कपिल जी ठीक है, मनोज जी रुके, 5 सेकंड भाई ऑडियो उठाए ना कपिल जी की। भारतीय जनता पार्टी का नाम ही है भारत जलाओ पार्टी। इन्होंने रामचरितमानस जलवाई और इसीलिए आज तक चार्जशीट लेकर के नहीं आए। किसी की गिरफ्तारी की क्या इन्होंने? सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की कि समाजवादी पार्टी है, बहुजन की है? अरे कबीर जी माहौल तो आपको नहीं लगता कि माहौल को आप बढ़ावा दे रहे हैं? एक बात माफी से हो जाए, खत्म हो जाएगी। काम किया, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उसके खिलाफ चार्जशीट आज तक क्यों नहीं आई? जबकि सीआरपीसी में 90 दिन के अंदर जो है संज्ञेय मामले के अंदर चार्जशीट आ जानी चाहिए। आपकी क्या व्यवस्था है कि आप चार्जशीट राम? चले मैं लौट रहा हूँ। मोहम्मद अफाक मुस्लिम से पूछिए, आप किसी का जेपी जी जो भगवान राम का नहीं वो किसी जेपी जी से पूछिए पहले कि संसद के पटल में क्या मुसलमान बाबर की औलाद है? इनका सांसद कहता है। ऐसे सांसद को देश में नहीं रहना चाहिए। ऐसे सांसद को देश में मार, घर के अंदर घुस के नहीं, दौड़ा के मारना चाहिए ऐसे सांसद को, जो लगातार एक धर्म को टारगेट करता है कि बाबर के मुसलमान बिल्कुल बाबर के वो नहीं है। बाबर की औलाद अखिलेश यादव है, बाबर की औलाद उनके खानदान के हैं, और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बाबर। मनोज जी रुकिए, मनोज जी रुकिए, कबीर जी रुकिए, ठीक है मनोज जी रुकिए। अब और भी मेहमान है ना, और भी मेहमानों को जोड़िए। मोहम्मद अफाक मुस्लिम स्कॉलर है, मैं उनसे एक रिएक्शन। मोहम्मद अफाक, मेरा सवाल आपसे है, बाबरनामा क्या कहता है? क्या राणा सांगा गद्दार था? मोहम्मद अफाक जी ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर, भारत में जितने भी महापुरुष गुजरे हैं, हमारा धर्म किसी को भी राशन या किसी को परेशान करने की बात नहीं कहता है। किसी के खिलाफ बोलने का हमें इजाजत नहीं मिलती है। हमारा कहने का मकसद है, हिंदुस्तान के अंदर आज समाजवादी या भारतीय जनता पार्टी लगातार सियासत तो मुसलमानों पे कर रही है, लगातार सियासत तो मुसलमानों पे कर रही है। आज समाजवादी पार्टी बाबर की औलाद बता रही है, मुझे नहीं मालूम। मैं तो हिंदुस्तानी हूं, मैं अपने आप को कहता हूं मैं किसी की औलाद नहीं कह सकता। मैं नहीं मानता, मैं ये सांसद की बात को आप खंडित करिए। नहीं, मैं नहीं मानता कि मैं बाबर की औलाद हूं, मैं नहीं मानता कि मैं औरंगजेब की औलाद हूं। मैं ये कहता हूं मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूं। नहीं तो संसद ने जो कहा मुझे नहीं पता, वो कहा होगा गलत कहा होगा, कहा होगा तो गलत कहा होगा। मुझ पे कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। मेरे पास चलिए मैं लौट रहा हूँ, ठीक है। मोहम्मद अफाक सुखे, कबीर जी रुकिए, एक एक बार बोलेंगे तो हम चर्चा में देखिए कुछ सुन पाएंगे। लाखों लोग सुन रहे हैं, करोड़ों लोग आपको सुनते हैं।
ठीक है आज और हमारे नाम ऐसे नहीं होगी ना भाई। मनोज जी रुक जाइए, मोहम्मद अफाक जी, कपिश श्रीवास्तव जुड़ गए, विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं बीएचपी की तरफ से। ठीक है बंसल साहब, इसमें ठगा जा रहा है मोहम्मद अफाक जी। ठीक है मोहम्मद अफाक साहब, यही तो कह रहे हैं कि ठगा जा रहा है वोट बैंक के नाम पर। समाजवादी पार्टी लगातार हमारे नाम से वोट लेती है और हमारा कोई काम नहीं करती है, लेकिन फिर भी मुसलमान समझ नहीं रहे ना, यही तो बड़ी बात है ना। विनोद बंसल साहब, विनोद बंसल साहब रुकिए, अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए ना मनोज उपाध्याय जी, मैं एंकर हूं ना, मुझे करने दीजिए ना चर्चा, मुझे ही रोकते रहेंगे आप। विनोद बंसल साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? क्योंकि राणा सांगा राजपूत समाज का ही गौरव नहीं थे, बल्कि माना जाता है कि वो देश का गौरव थे, वो पूरे हिंदू समाज का गौरव थे। देखिए जेपी जी, बहुत गंभीर मामले पर आपने ये डिबेट रखी है और मुझे लगता है गंभीर से बात करनी चाहिए। छिछली बहस के तरह और जो है वो अपना मछली मार्केट ना बनाए तो ज्यादा बढ़िया है। मैं बहुत तथ्यात्मक बातें रखूंगा कुछ 4-5। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए न तो बाबर का इस देश के मुसलमानों से कोई नाता है और न ही राणा सांगा का किसी जाति मत पंथ संप्रदाय से नाता है। वो तो भारत के वीर थे ना जी, भारत माँ भारती के सपूत थे, जिन्होंने आजीवन न सिर्फ उन्होंने स्वयं ने बल्कि उनके कई पूर्वजों ने, कई पीढ़ियों ने बलिदान दिया इस देश के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए, इस संस्कृति की रक्षा के लिए। और आप देखिए कि कपिश श्रीवास्तव जी एक बड़े विद्वान प्रवक्ता है, मैं इनका व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं और ये अच्छे हिंदू भी हैं, यही मैं मानता हूं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है जी कि जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, उस पार्टी को इसीलिए समाजवादी पार्टी कहते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक तुष्टीकरण की नीति के कारण इनको लेकिन नहीं पता कि इनके सांसद बोल क्या गए और इसका परिणाम क्या होगा। मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये इन्होंने ठीक कहा कि संसद में उन्होंने बयान दिया तो कार्रवाई संसद करेगी, निश्चित रूप से संसद करेगी, लेकिन संसद से बड़ी जो है समाज है, ये देश है, देश के लोग हैं, वो भी कार्रवाई करते हैं। तो बंसल साहब फिर इसमें जाति एंगल क्यों ढूंढा जा रहा है? फिर आपने कहा कि वो देश का गौरव है, वो हिंदुओं का गौरव है। हाँ मैं आ रहा हूं। देखिए मैं कहना चाहता हूं, देखिए जिस तरह से इन्होंने जातिगत समीकरण इसमें ढूंढा और देखिए इसको दलित कह करके एक सांसद जो है, मैं कहता हूं ये तो देश की दुश्मनी की बात के बराबर की बात है जो इस तरह का बयान इन्होंने संसद के अंदर दिया है। ये भारत पर हमले के इक्विवेलेंट है, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि भारत के वीरों का सम्मान है, भारत के रणबांकुरों का असम्मान है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए उसको दलित बता करके आप एक दूसरा पाप कर रहे हैं, बड़े कमाल की बात है। ठीक है बंसल साहब, मैं रिएक्शन ले कपिश श्रीवास्तव आपसे सवाल है कि बंसल साहब पूछे कि इसे दलित एंगल क्यों दे रहे हैं? हो नहीं सकता, कोई हिंदू ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके नाम में राम जी हो और रावण का जैसे काम करता हो, जिसके नाम में राम जी हो और वो राणा सांगा को गाली देता हो, गद्दार बताता हो। इससे बड़ा कलंक कोई हो नहीं सकता देश के लिए। मैं कहता हूँ ये कलंक सिर्फ ये इस कलंक को बचाने के लिए इस तरह से ये कवर फाड़ देने का काम इनके। ठीक है बंसल साहब एक रिएक्शन कपिश जी का हो जाए। बंसल साहब रुकिए, बंसल साहब रुकिए, ठीक है बंसल साहब रुकिए। कपिश श्रीवास्तव इसे हम दलित एंगल क्यों दे रहे हैं? आप क्यों दलित एंगल पर लेकर जा रहे हैं इसे? आप ये तो बताइए ना। नमाजवादियों की इसको आप क्षत्रिय एंगल क्यों दे रहे हैं? ये नमाजवादी कौन दे रहा है क्षत्रिय एंगल? अरे बंसल साहब तो कह रहे हैं कि वो देश का गौरव है। कोई नहीं कह रहा क्षत्रिय एंगल, वो क्षत्रियों को नहीं था, क्षत्रिय सेना वो संपूर्ण भारत के वीर योद्धा थे, उन्होंने महाभारत को बचाया, भारत की धर्म संस्कृति को बचाया। अरे कपिश श्रीवास्तव जी सोचिए, आपको शायद कपिश जी आपको बता दो मां करणी के नाम पे दुर्गा माता का अवतार थी मां करणी। कपिश श्रीवास्तव नहीं पूजा करते हैं उनके नाम पे कपूरदीन होता जो 36 कौमों के लिए बने होता, हम सबके खिदमत में खड़े होते हैं। गौरव साहब रुकिए, क्या नहीं होता, खतरा हो गया होता। ये खाली बताओ कि किसके घर में फूफा और जीजा है? मुसलमान होते भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता है किसको फूफा और जीजा बनाए हुए हैं? गद्दार बता रहे हो? अरे बताइए ना, भाजपा के बड़े नेताओं ने इससे बड़ी निकृष्ट बात और कोई नहीं हो सकती कपिश जी। कम से कम आप जैसा विद्वान। ठीक है बंसल साहब एक मिनट, कपिश श्रीवास्तव जी, मैं बाकी मेहमानों को भी अभी चर्चा में शामिल करना चाह रहा हूं। कपिश जी एक मेरी बात मान लीजिए, चलिए आप मानते हैं कि आपका, क्योंकि आप माफी की बात नहीं कर रहे हैं, आप इसे जाति एंगल दे रहे हैं, ठीक है, आपके सांसद ने अगर बयान दिया आप उसे सही भी ठहराते हैं, फिर राणा सांगा और बाबर की लड़ाई क्यों हुई ये भी बता दीजिए। फिर राणा सांगा और बाबर क्यों लड़े? फिर बात बताइए। हाँ। एक बात ये बता दीजिए, इतिहासकार में कई इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही हैं, लेकिन मैं एक बात नहीं, तो आप ये कह रहे हो राणा सांगा गद्दार था, आप भी कह रहे हो किस बात को? औलाद को बनाया जाता है। बोलिए हिम्मत है तो राणा सांगा जी की पहली आंख किसने निकाली थी? राणा सांगा अरे भाई आंख किसने निकाली थी?
उनका हाथ किसने काटा था बताइए ना मुझे, और उन्होंने किसका बंद किया था तब जाके राजा बने, ये बताओ ना किसका किया था। करता हूँ आज आप वो चौथे पुत्र से सबसे छोटे गद्दार था, कैसे क्षत्रिय में सबसे बड़ा पुत्र जो है वो शासक बनता था। कपिल श्रीवास्तव लीजिए पहले इतिहास की। कपिल श्रीवास्तव जब समाजवादी पार्टी को और दूसरी बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ तो जब मेरा नाम दलितों का, मैं कहता हूँ दलित 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 का मत करिए। दलित संसद का घर जब सुरक्षित नहीं है योगी आदित्यनाथ की धरती पर उत्तर प्रदेश में नरसंहार किया, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए करनी सेना, ये सेना कौन है? उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए की घटना घटी। चलिए वंशज साहब रुकिए। कपिल जी, गौरव सिंह आपने देख लिया कपिल श्रीवास्तव को, ठीक है। कपिल जी रुकिएगा। गौरव सिंह, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नजरिए से ये लग रहा है क्षत्रिय लोग क्यों दे रहे हैं धरना? कपिल श्रीवास्तव जी, ये भारतीय धरना क्यों नहीं दे रहे? क्यों क्षत्रिय समाज धरना देगा? ठीक है, क्यों ये करनी सेना धरना देगी? सारा दलितों का अपमान करने के लिए केवल क्षत्रिय बैठा हुआ है क्या? दलित बन गया वो, हिंदुस्तान पर हमला करने वाला दलित है कोई। चले गौरव सिंह अब क्या रहने वाला है? क्योंकि गौरव सिंह आज आप लोगों का प्रदर्शन होगा। बंसल साहब रुकिए ना, बंसल साहब हो गया, रुकिए प्लीज। गौरव सिंह, क्योंकि देखिए कपिल श्रीवास्तव की बातों से लग रहा है साफ तौर पर कपिल जी के सांसद साहब माफी नहीं मांगेंगे और ये एंगल है, अब इन्होंने जातीय एंगल दे दिया। अब क्या करेंगे क्षत्रिय महासभा? लुटेरे भगवान राम के अमानत में खयानत करने का काम करते बनता था। कह रहा हूँ, अरे छोड़ दो यार अब राम भक्तों को, राम भक्तों को मरवाने वाले फौज के गुंडे आप लोग। सपा नेताओं के मुंह में हो गया है बवासीर, और जब ये फूटता है ना तो गंदगी ही केवल उत्पन्न करता है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा भाषा की मर्यादा, बवासीर वगैरह ये शब्द मत कहिए। चलिए गौरव जी। नहीं, बवासीर एक रोग है, हाँ, उसमें कोई बुराई थोड़े है। नहीं तो अब क्या करेंगे? अब बताइए ना। राजपूत महासभा अब क्या करेगी? क्षत्रिय महासभा क्या करेगी? माफी तो नहीं मांगेंगे, बताइए अगला कदम क्या? आपके मुंह में बवासीर हो गया है, आपको कहना क्षत्रिय समाज के मुंह में बवासीर हो गया है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मत हमारे हाथ में नहीं हो सकता है। मासिक धर्मों से आपके आ रहा, ताकत सदैव जनता के पास होती है, और हम ही नहीं, केवल राजपूत ही नहीं, जो भी इस भारत देश को मानने वाला है, महाराणा सांगा को आज उनकी आत्मा को बड़ा कष्ट हो रहा होगा कि उन लोगों के लिए हमने युद्ध लड़े। वो भगवान नहीं थे, लेकिन भगवान से कम भी नहीं थे। अगर वो नहीं होते तो हमारे मंदिरों में आज भगवान नहीं होते, कलमा पढ़ा जा रहा होता। आपको क्षत्रिय होने के आक्रांताओं के द्वारा क्या कि आप दलितों की नाक रगड़ेंगे, आप दलितों के घर पे अटैक करेंगे? दलित नहीं, वो सपा सांसद थे, दलित तो मेरे भाई हैं। आप दलित क्या लगा रखिए भाई? इसलिए सर मानिए भी आपको, आप एक वर्ग विशेष को घसीटने का प्रयास कर रहे हैं। अब दलित आपके चक्कर में नहीं पड़ने वाला, वो बेवकूफ नहीं रह गया है, पढ़ा लिखा समाज है। मणिपुर के अंदर जिस तरीके से वहां के सीएम ने पूरा नरसंहार कराया, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार करा रही है। दलितों का अपमान उत्तर प्रदेश में नहीं सही। समाजवादी पार्टी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, थाईलैंड, सऊदी अरब, क्या बात है भाई। ठीक है। बंसल साहब मेरा एक सवाल है। बंसल साहब ये क्यों हो रहा है? बंसल साहब एक माफी से पूरा मामला शांत हो जाता है। आ रहा मनोज जी, आ रहा हूं। बंसल साहब, गौरव जी रुकिए। एक माफी से पूरा मामला शांत हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है शुरुआत तो उनके सांसद ने की, लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भाई अगर करनी सेना गलत है तो ठीक है, एक्शन होगा और एक्शन हो भी रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इससे पहले तो इनके सांसद ने शुरुआत की ना। कि उन्होंने गलती की है, गौरव जी बयान है ना, ये देखिए मैं ये कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जो है ना, ये समाजवादी पार्टी के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। मैं आज चैनल पर बोल रहा हूँ, आप लिख के रख लीजिए। और ये जिस तरह से ये पार्टी जो है ना जी, ये पार्टी अपने आप ही ये आत्महत्या करने को उतारू है। अगर इसने तुरंत माफी नहीं मांगी ना, तुरंत अविलंब माफी नहीं मांगी, तो ये समझ लीजिए कि ये इस पार्टी को पूरी तरह से गाड़ने वाला जो है उत्तर प्रदेश ही होगा, इसका नामो निशान नहीं बचने वाला। ये पूरी तरह से नेस्तनाबूद होने वाली पार्टी है। जिस तरह से दलित का नाम लेती है और दलितों के सम्मान के लिए काम नहीं करती है, सबसे ज्यादा। चलिए बंसल साहब रुकिएगा। मनोज उपाध्याय, आपको लगता है कि माफी मांगनी चाहिए? नहीं, दलितों का अपमान नहीं कर पाएंगे। कपिल श्रीवास्तव रुकिए। दलित को आप घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे, दलित को आप मुंह नहीं रखने देंगे,
कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अरे कपिल जी ठीक है, अरे कपिल जी अभी चुनाव दूर है 2027। अरे कपिल जी रुक जाइए, कपिल जी अभी 2027 दूर है, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, तब तक भूल जाएंगे ये, अभी तभी बाद के लिए बचा के रखे ना। हिंदू समाज को बांटने की कोशिश मत करिए। मनोज उपाध्याय, मनोज जी, दलित समाज देखिए होकर के आप जी जेपी जी 2-3 चीजों पे हम अभी आपके फिर से करेंगे। अरे कपिल जी 2-3 चीजों की बात हम करते हैं। बंसल साहब रुकिए, बंसल साहब हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के बहुत, अरे अपना नाम क्या है? कपिल दलित लिखवा लो आप। सुन लीजिए, श्रीवास्तव क्यों लगा रखा है आपने? फिर दलित सुनिए ना, हिंदू समाज को बांटना, छांटना, काटना, यही आपके थोड़ा। ठीक है बंसल साहब रुकिए 1 मिनट, बंसल साहब जल्दी से। मनोज जी देखिए जेपी जी 2-3 चीज हमारे अभी सपा के मित्र बहुत अच्छी बात करें। एसटी एक्ट लगातार चल रहे हैं। हमको नहीं याद आता कि जब दलितों की बड़ी आज चिंता हो गई थी, जब बीवीआईपी गेस्ट हाउस में एक सूबे की सबसे पावरफुल लेडी के साथ इन लोगों ने जो कर्म किए थे, तब इनको दलितों की चिंता नहीं आई थी। तब इनको दलितों की चिंता नहीं आई थी जब कैराना में दलित और सनातनी पलायन करते थे। अखिलेश भैया उनको जो है चार्टर प्लेन से वहां के उपद्रवियों को लाके जो है अपने मुख्यमंत्री आवास पहुंचाते थे। तब इनको दलितों की चिंता नहीं आती थी। जब इनकी सरकार होती थी और लगातार दलित को प्रताड़ित करते थे और लगातार मुसलमानों को ठगने का काम करते थे और एक समुदाय और अपने घर का विकास करने का काम करते थे, तब इनको दलितों की चिंता नहीं आती थी। तब इनको दलितों की चिंता नहीं आती थी। जब फैक्ट्री करते थे, जिन्होंने जो नारा दिया उसको लगातार अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव बैसाखी वाले नेता हैं, लगातार जो अपने औरंगजेब है, इस कलयुग के औरंगजेब अखिलेश यादव है, जो अपने बाप को भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। मनोज जी बात हो गई। मैं कपिल श्रीवास्तव एक सवाल। कपिल श्रीवास्तव, मनोज जी रुकिए ना, मनोज जी रुकिए 1 मिनट, मनोज जी रुकिए। अरे ठीक है मनोज जी बात हो गई ना, आपने बात रख दी। कपिल जी देखिए हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर है। ठीक है मनोज उपाध्याय रुकिए प्लीज। वो बाबर की औलाद, अरे प्लीज, बाबर की औलाद समाजवादी। अरे ठीक है ना मनोज जी रुक जाइए, मनोज जी हो गए। मैं कपिल जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर चर्चा को मैं आखिरी पड़ाव पर आ गए। कपिल श्रीवास्तव देखिए उन्होंने गेस्ट हाउस कांड की आपको याद दिलाई। आप बताइए जब मायावती ने अपने राज में बहुत सारे दलित महापुरुषों की मूर्तियां लगाई तो आपने मुद्दा उठाया और आप इसी मुद्दे पर सरकार बनाने में कामयाब हुए। आप आए तो आपने दलित यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया। आप आए तो दलितों के महापुरुषों के नाम पर जिले बनाए मायावती ने, उनके नाम बदल दिए। तब ये दलित 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 क्यों याद नहीं आया? कपिल जी बता पाएंगे आप? कपिल जी आवाज नहीं आई? नहीं आई है ये आवाज, उनके मतलब की नहीं है। कपिल श्रीवास्तव आवाज नहीं आई, कट गया नेटवर्क। चलिए लगता है कि अब आवाज ही नहीं आई। सवाल इतना देखिए कि दलित पर। चलिए मैं माफी चाहूंगा, यूपी मांगे उत्तर को बस हम यहीं खत्म कर रहे हैं। तो राणा पर तकरार, राजपूतों के हुंकार, ये कहां तक जाएगी ये हुंकार देखना होगा। नमस्कार।